क्लास 9th मैथ में थ्योरम 6 देख लीजिए। एक वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती हैं। एक वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वृत्त बना लेंगे जिसका केंद्र O है। ठीक है, यानी दो बराबर जीवाएं ले रहे हैं। जीवा हम ले रहे हैं A B, यहाँ पे ले रहे हैं C D, जो आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है ना। AB और CD दो समान जीवाएं ले रहे हैं। इन जीवाओं पर केंद्र से OE और OF नामकरण OF लंब डाल दिए। क्या कर दिए, लंब डाल दिए। ठीक है ना। ये इसका केंद्र है। केंद्र से A को मिला देंगे OA, OC। ठीक है ना। तो इतनी बात आपकी क्या है, दिया की आ जाएगी। ठीक है ना। प्रूफ क्या करना है, अगर देखोगी सिद्ध करना है कि आपको OE OF आपस में क्या है, बराबर है। यह हमें सिद्ध करना। एक वृत्त की दो बराबर जीवाएं मीन्स दो बराबर जीवाएं AB और CD, ये जीवाएं आपस में क्या है, बराबर है। केंद्र से समान दूरी पर मीन्स केंद्र से इस जीवा की दूरी और इस जीवा की दूरी क्या आपस में बराबर मीन्स OE OF आपस में बराबर है। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो यहाँ पे देख लीजिए कि हमें प्रूफ क्या करना है, सिद्ध करना है कि OE इक्वल है OF। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। अच्छा, दिया में करोगी तो दिया में क्या लिखोगी, दिया में O केंद्र का एक वृत्त, O केंद्र का एक वृत्त में AB और CD दो समान जीवाएं हैं। कैसी जीवाएं, समान जीवाएं, समान जीवाएं हैं। ठीक है ना। यानी ये दोनों जीवाएं आपस में बराबर हैं। OE लंब है कहाँ पे, AB पर। ठीक है ना। कहा गया ना, केंद्र से समान दूरी पर वृत्त समान दूरी पर होती है। ये हमें सिद्ध करना। ठीक है ना। और ये भी करना है कि OE लंब है AB पर और OF लंब है CD पर। इतनी बात आपकी किसकी आ जाएगी, दिया की आ जाएगी। अच्छा, रचना में आ जाओ। रचना में आपको क्या करना है, OA और OA OC को मिलाया। क्या किया, मिलाया। आगे आ जाइए उपपत्ति में। उपपत्ति में एक चीज़ याद रखना, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। ये थ्योरम आपने लगाया है ना, तो इसी की थ्योरी के लोग जो वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ठीक है ना। ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं कि जीवा AB इक्वल किसके, CD। यदि 1/2 AB इक्वल 1/2 CD। दो का इधर भाग देंगे, दो का इधर भाग। अगर देखोगे तो AE बराबर है किसके, CF। यानी AE CF के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है ना। केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता, समद्विभाजित करता। मीन्स जब ABCD के ऑलरेडी इक्वल है, तो इसके हाफ पार्ट भी तो आपस में क्या होंगे,
बराबर होंगे। यानी अगर देखोगे तो ए ई सी एफ के क्या होगा, बराबर होगा। ई बी एफ डी के बराबर होगा। या देखोगे तो ए ई इक्वल होगा ई बी के, इक्वल होगा सी एफ के, इक्वल होगा एफ डी के। मीन्स ये चारों भाग आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है ना, क्योंकि जब ए बी जीवा सी डी जीवा के बराबर होगी, केंद्र से आप लंब डाल रहे हैं तो इसके भाग भी तो चारों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ए ई सी एफ के क्या होगा, बराबर होगा। अब दोनों त्रिभुज में देख लीजिए, त्रिभुज ए ई ओ और त्रिभुज, चंचल मैम पेन थोड़ा चला गया है, पेन दे दो। इसी में रेड, मेरे में होगा रेड, याद देख लीजिए आप, त्रिभुज ए ई ओ और त्रिभुज सी ओ एफ में, त्रिभुज ए ई ओ और त्रिभुज सी ओ एफ में देख रहे हैं दोनों त्रिभुजों में कि ए ई बराबर है किसकी, सी एफ की। ये बात क्या है, आपने सिद्ध कर दिया है। लिख सकती हो कि ऊपर सिद्ध कर चुके हैं। आगे देख रही हूँ कि ओ ए इक्वल ओ सी, एक वृत्त की क्या त्रिज्याएं, एक वृत्त की क्या है, एक वृत्त की क्या है ये, त्रिज्याएं हैं। आगे देख रही हो कि कोण, एंगल ए ई ओ इक्वल एंगल सी एफ ओ इक्वल 90 अंश है। ठीक है ना, ये आपको क्या है, 90 अंश है ये कोण। तीन चीज़ें बराबर हो गई, दो भुजाएं और एक कोण, दो भुजाएं और एक कोण। तो त्रिभुज ए ई ओ सर्वांगसम होगा त्रिभुज सी ओ एफ की। जब सर्वांगसम होंगे तो उसकी अन्य भुजाएं मीन्स ओ ई भी तो बराबर होगा किसके, ओ एफ के। किसके बराबर होगा, ओ एफ के। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था कि ओ ई ओ एफ के बराबर है, तो ओ ई ओ एफ के क्या हुआ, बराबर हो गया। ठीक है ना। अगली थ्योरम देख लीजिए कि इसकी अगली थ्योरम क्या है। एक वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं समान लंबाई में समान होती हैं। एक वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं लंबाई में समान होती हैं। कहने का इसका तात्पर्य ये है कि एक सर्किल है, केंद्र है, ठीक है ना, दो जीवाएं हम ले रहे हैं ए बी, दूसरी जीवा हम ले रहे हैं सी डी। ठीक है ना, केंद्र है, केंद्र से वृत्त में ए बी और सी डी दो जीवाएं हैं जिन पर केंद्र से क्रमशः ओ ई हम मान रहे हैं। क्या मान लें यहाँ पे, इसको ओ मान लें, ओ ई और ओ ई ओ एफ। ये क्या डाल दिए हमने, लंब डाल दिया है जो समान है। मीन्स ओ ई ओ एफ आपस में क्या है, इक्वल हैं। ठीक है ना, और ओ ए को मिला दीजिए, ये त्रिज्याएं हो जाएंगी। तो आपको ये सिद्ध करना है कि क्या इसकी जीवा आपस में बराबर होगी। पलट करके थ्योरम यानी विलोम कर दिया है कि एक वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं मीन्स केंद्र से जो लंब पड़ रहे हैं, जो जीवाएं बन रही हैं, क्या वो समान लंबाई की होती हैं। मीन्स ए बी और सी डी जीवा आपस में बराबर है। तो इसमें सिद्ध क्या करना है ये देख लीजिए। सिद्ध करना है जीवा ए बी इक्वल है जीवा
सी डी की। ये हमें सिद्ध करने के लिए कह रहा है कि केंद्र से समदूरस्थ जीवाएँ, ठीक है ना, आपस में समान लंबाई की होती हैं। तो दिया में क्या कहा गया है, यदि दिया में आप देखोगी ओ, आप इसकी थ्योरी लिख सकती हो। ओ केंद्र के व्रत में ए बी और सी डी दो जीवाएँ हैं, ठीक है ना, और केंद्र से ओ ई और ओ एफ लंब पड़े हैं, और साथ में ओ ई और ओ एफ आपस में क्या है, बराबर भी हैं, ठीक है ना। ये आपस में ओ ई और ओ एफ आपस में क्या है, ये बराबर भी हैं। तो हमें सिद्ध करना है कि क्या इसकी जीवा आपस में बराबर होती है, ठीक है ना। तो हम ही लिख दे रहे हैं, ओ केंद्र के वृत्त में ए बी और सी डी दो जीवाएँ हैं, ठीक है ना। केंद्र ओ से ओ ई लंब है, ठीक है ना, ए बी पर, और ओ एफ भी लंब है सी डी पर साथ में। और देखोगी तो ओ ई इक्वल है किसके, ओ एफ। इतनी बात आपको दिया गई है। और इसमें रचना में क्या करोगी, सेम वही चीज़ लिखोगी कि ओ ए ओ सी को मिलाया, ओ ए एंड ओ सी को मिलाया। आगे आ जाइए उपपत्ति। अब उपपत्ति में सबसे पहले देख लीजिए, इसमें त्रिभुज ओ, त्रिभुज देख ली, त्रिभुज ए ई ओ, त्रिभुज ए ई ओ और त्रिभुज सी ओ एफ में, त्रिभुज सी ओ एफ में देख रही हो कि ओ ए भुजा ओ ए ओ सी के बराबर है। क्या है, एक वृत्त की त्रिज्याएँ, क्या है, एक वृत्त की त्रिज्याएँ हैं, ठीक है ना। ओ ई ओ एफ के बराबर है, ओ ई इक्वल है किसके, ओ एफ के। ये भी बात दिया की है, कहाँ से है, दिया से है। दिया में कहा गया कि ओ ई ओ एफ के क्या है, इक्वल है। आगे देख रहे हो, एंगल ए ई ओ इक्वल एंगल सी एफ ओ इक्वल 90 अंश है, यानी ए ई ओ इक्वल सी एफ ओ, ये भी 90 अंश का है। तो एक त्रिभुज को सर्वांगसम करने के लिए तीन चीज़ें बराबर होनी चाहिए। एक तो आपके बराबर हुआ ओ ए ओ सी के, ई ओ बराबर है ओ एफ के, कोण भी आपस में 90 के हैं। तो तीन चीज़ें बराबर हुई तो हम नीचे लिख सकते हैं, त्रिभुज ओ ई ए सर्वांगसम होगा त्रिभुज सी ओ एफ के। और जब सर्वांगसम होंगे तो हम कह सकते हैं कि ए एफ सी एफ के क्या है, बराबर है। मीन्स ए एफ क्या है, सी, यही हमें सिद्ध करना था। अरे अभी तो हमें जीवा सिद्ध करना है कि पूरी जीवा ए बी सी ए डी के बराबर है। हमने तो इतना सिद्ध कर दिया कि ए ई सी एफ के क्या है, इक्वल है। अच्छा, यानी ये दोनों भाग आपस में क्या है, बराबर है। लेकिन एक चीज़ यह है कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है, ठीक है ना। इस कंडीशन से ए ई क्या हो जाएगा, बी ई के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और सी एफ देखोगे तो एफ डी के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। कहने का तात्पर्य ये है कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ये कर सकती हूँ जिसकी कंडीशन से आपका ए ई बराबर हो जाएगा किसके, ई बी के, इसके बराबर हो जाएगा ई बी के, ठीक है ना। और देख रही हूँ, और सी एफ किसके बराबर हो जाएगा, एफ डी।
बराबर हो जाएगा कि नहीं, बराबर हो जाएगा। ठीक है ना। कहने का तात्पर्य है कि ए ई बराबर हो जाएगा ई बी के इक्वल सी एफ बराबर हो जाएगा एफ डी के। और एक चीज़ देख रहा है कि जब ये इसके बराबर है, ठीक है ना, यानी ए ई एफ डी के क्या है, बराबर है, तो बी ई भी आपका क्या हो जाएगा, एफ डी के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि जब आपका यहाँ पे देख रहे हैं कि ए ई किसके बराबर है, सी एफ के, ए ई सी एफ के बराबर है। ठीक है ना, ए ई के बराबर ई बी है और सी एफ के बराबर एफ डी है, तो ये दोनों भी तो आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएगा। कहने का तात्पर्य ये है कि हमने ए ई को सी एफ के बराबर कर दिया है और केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को संविभाजित करता है, तो ए ई ई बी के बराबर हो जाएगा और सी एफ एफ डी के बराबर हो जाएगा। ये दोनों आपस में भी बराबर हैं, इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है, तो ये भी तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है ना। तो कहने का तात्पर्य ये है कि चाहे तो इसको एक काम करिए, समीकरण फर्स्ट मान लीजिए, इसको क्या करिए, समीकरण सेकेंड। ठीक है ना, और इसको नहीं, एक काम करिए, इसको समीकरण फर्स्ट, इसको समीकरण सेकंड, इसको समीकरण थर्ड। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे कर सकती हो समीकरण फर्स्ट, सेकंड और थर्ड से क्या कर सकती हो कि बी ई को भी बराबर कर सकती हो डी एफ के, यानी बी ई को भी बराबर कर सकती हो किसके, डी एफ के। ठीक है ना। आगे देख लीजिए, ए ई बराबर है किसके, सी एफ के। ए ई बराबर है किसके, सी एफ के। इधर क्या करिए, ए ई बराबर सी एफ के। समीकरण इसको चाहे फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड, थर्ड, इसको फोर्थ, यहाँ पे लिख दीजिए इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर्थ को ऐड करने पर। ठीक है ना। तो क्या करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट में ए ई इक्वल है सी एफ के, इधर जोड़ दो आपका डी ई, इधर जोड़ दो क्या, डी एफ। तो अगर ए ई में ई बी जोड़ रही हैं तो क्या हो जाएगा आपका ए बी, इधर सी एफ में ई एफ डी जोड़ रही हैं तो क्या हो जाएगा सी डी, यानी दोनों जीवाएँ आपस में क्या हो गई, बराबर हो गई। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था कि केंद्र से समदूरस्थ जीवाएँ क्या समान लंबाई की होती है। मीन्स ए बी को हम सी डी के क्या कर दिए, बराबर कर दिए, यानी दोनों जीवाएँ हम कह सकते केंद्र से समदूरस्थ जो होती हैं आपस में भी क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है ना। ये आपकी अगर देखोगे तो थ्योरम थी, थ्योरम आपकी थी 10.7, यानी थ्योरम 7 थी। ठीक है ना। अगला चैप्टर आपका शुरू हो जाएगा 10.4। ठीक है ना। इसमें भी कुछ सवाल हैं, इनको कल बताएंगे।